जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पैरामिलिट्री स्पेशल में। हमारी चल रही सर दोस्तों, आज क्लास 4th है हमारी। हमने परसेंटेज स्टार्ट किया था, ठीक है दोस्तों। और पहले 2 क्लासेस में मैंने बताया भी था कि परसेंटेज क्यों लेकर चलें, क्योंकि ज़्यादातर वेटेज परसेंटेज अगर आपका आता है परसेंटेज आपसे अच्छे से, तो फिर आपके जो नेक्स्ट टॉपिक है ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं दोस्तों, ये हमारी 4th क्लास है। अगर आपने 3 क्लासेस नहीं देखी है हमारी शुरू की, तो पहले आप वो तीनों क्लास देख लीजिए, उसके बाद आप 4th क्लास देखिएगा। क्योंकि दोस्तों है क्या कि हमने फर्स्ट क्लास से स्टार्टिंग से ही मतलब बेसिक से आपको एकदम शुरू कराया है ना। जिसमें से तीनों क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। ख़ासतौर पे अगर हम अपनी 3rd क्लास की बात करें तो मतलब वो एकदम से बेसिक था। वो मतलब जितना एक टीचर बेसिक्स पढ़ा सकता है उस लेवल से थी। तो आप लोग पहले ये तीनों क्लासेस जो हमारी हो चुकी हैं मैथ्स की परसेंटेज की, वो तीनों क्लासेस ज़रूर देख लीजिए, ठीक है सर दोस्तों। और हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि उनका भी भला हो सके। क्योंकि हम जितना हो सकता उतना बेसिक पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चल के जो भी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे आपका रेलवे के LP के आने वाले हैं, ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी आने वाला है, SSC 10+2 लेवल आने वाला है, MTS, मतलब जितने भी एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, तो उनमें सभी में ये मैथ के जो हम आपका बेसिक क्लियर करा रहे हैं, बेसिक से थोड़ा सा हाई लेवल में जाएंगे, वो आगे चल के आपको सभी में प्रॉफिटेबल रहेगा, है ना सर। क्योंकि इसमें से क्या, जब आपसे बेसिक बनेगा तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। तो चलिए हम आज देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, अगला टाइप परसेंटेज में। हमारे टाइप 3 हो चुके हैं टोटल। आज हम चौथा टाइप अपना पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए हमारा 3 टाइप हो चुके हैं। चौथा टाइप का जो क्वेश्चन है परसेंटेज में, वो क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले x% की कमी कर दी जाए, ठीक है, फिर बढ़े हुए मूल्य को x% बढ़ा दिया जाए, उसके मूल्य में कमी होगी, ठीक है दोस्तों। उसके मूल्य में क्या होगी, कमी होगी। कमी परसेंटेज क्या रहेगा, x² = 100। तो कहने का मतलब ये है, जो अपना अगला टाइप है उस पर ये बोलता है, कोई भी पेन है, मार्कर है, जैसे ये मार्कर है ना, इसकी कीमत जितनी भी है, पहले इसमें हमने क्या किया, 10%, 20%, जितना भी हम चाहते हैं उतना हमने उसको बढ़ा दिया, ठीक है। इसकी कीमत हमने क्या की, चलिए 20% बढ़ा देते हैं या फिर कम कर देते हैं, दोनों बात एक ही है ना। एक बार आपको इसकी कीमत बढ़ाना है, दूसरी बार इसकी कीमत घटाना है। मतलब हमने क्या किया, पहले इसकी 20% कीमत बढ़ा दी और फिर उसके बाद में क्या किया, इसकी 20% कीमत कम कर दी। आप जस्ट इसका उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब इसको पहले 20% इसकी कीमत क्या कर दी, कम कर दी, फिर 20% कीमत इसकी बढ़ा दी। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बढ़ा रहे हैं मतलब ये मार्कर हमारा कम बिक रहा तो हमने अगर ज़्यादा बिक रहा तो हमने क्या किया, इसका बढ़ा दिया रेट, और अगर कम बिक रहा है तो घटा दिया। तो सेम क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही है, एक बार आपको घटाना है, एक बार आपको बढ़ाना है। आप चाहे क्वेश्चन ये बोले कि पहले आप घटा रहे हो, या क्वेश्चन ये बोले कि पहले आप बढ़ा रहे हो, मतलब एक बार अगर क्वेश्चन में बढ़ता है, दूसरी बार घटता है, या फिर पहली बार बढ़ रहा है और सेकंड टाइम में घट रहा है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, x² / 100, ठीक है दोस्तों। ये फार्मूला भी नोट कर लीजिएगा, है ना। अभी देखिए, जैसे हम इसका मतलब क्वेश्चन देखते हैं। हम क्वेश्चन क्या बोला, यदि किसी टीवी के मूल्य को पहले 40% कम कर दिया जाए, फिर बढ़े हुए मूल्य को 40% बढ़ा दिया जाए, तो कमी या वृद्धि प्रतिशत कितना होगा, ठीक है दोस्तों। अभी हमें तो मालूम है क्योंकि हमने फार्मूला देखा है। हम अभी आपको बता रहे हैं कि अगर एक बार कम हो रहा है, एक बार ज़्यादा हो रहा, तो हमेशा क्या होगी, कमी होगी। ये हमें अभी मालूम है। लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो एग्जामिनर आपको ये नहीं बोलेगा कि इस पे कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, वो दोनों चीज़ आपसे पूछेगा कि कमी हो रही है तो कितनी कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है तो कितनी वृद्धि हो रही है ना दोस्तों। तो देखिए, अभी जैसे टीवी की बात कर रहा, समझिए कोई टीवी है ना, ये अपने घर में टीवी है। क्या हुआ, घर में नहीं, सॉरी, दुकान में। तो टीवी की जो हमारी दुकान में रखी हुई है, काफ़ी सारा हमारा स्टॉक है टीवी का, ठीक है दोस्तों, काफ़ी सारा हमारे पास स्टॉक है, ठीक। तो हुआ क्या कि
हमने नई दुकान खोली है और स्टॉक भी हमारे पास अच्छा खासा है। अब हो क्या रहा है कि हमारी टीवियाँ जो हैं तो बिक नहीं रही हैं, क्योंकि जो हमारे बगल में शॉप खोल के रखा या फिर मॉल खोल के रखा उसके यहाँ कम रेट में और टीवियाँ मिल जाती हैं और पहले से उसकी दुकान है, इसलिए उसके कस्टमर भी अच्छे। तो हमें कुछ ना कुछ कस्टमर को वैसा बोलना पड़ेगा जिससे कस्टमर हमारी तरफ आए। तो हमने क्या किया, जितना हमारा टीवी का रेट था उसमें से हमने क्या कर दिया, 40% छूट दे दी कस्टमर्स को। ठीक है, क्या किया, 40% छूट दे दी। और जैसे ही हमारी टीवियों की बिक्री बढ़ गई तो हमने क्या किया, वापस से 40% बढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, क्या किया, पहले 40% कम किया, फिर हमने क्या किया दोस्तों, 40% बढ़ा दिया जैसे ही हमारे बिक्री मतलब बराबर हो गई। तो देखिए आप यहीं से लगा सकते हैं, एक लॉजिक होता है जो अपना कि अगर हम कुछ समय तक के लिए कम रेट किए थे बट जब हमने बढ़ाया तो उसके पहले हमने कुछ चीज़ें जो भी कुछ टीवी जो भी बेच चुके हैं इस टाइम पीरियड में बढ़ाने से पहले, तो उस पर तो हमें लॉस हो चुका है ऑलरेडी 40% का। तो अगर हम बढ़ा भी रहे हैं तो हम तो अभी सेम रेट में बेच रहे हैं ना, बढ़ाने के बाद भी। ऐसा नहीं कि इधर हमने 40% कम किया तो इधर 60% बढ़ा दिया। हमने जो टीवी का बेसिक मूल्य था वही लेना शुरू किया है कस्टमर से, तो पहले हमें कम हो चुका है, मतलब पहले ही हमें लॉस हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं अपने कि 40% पहले क्या कम कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद बढ़े हुए मूल्य को क्या किया, 40% बढ़ा दिया। तो कमी या वृद्धि प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं अपना फार्मूले के हिसाब से। ये तो हमें पता है कंफर्म कि कमी होगी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है, फार्मूला लगाया है इसका। तो कमी परसेंटेज बराबर कितना हो जाएगा, x² बराबर बटे 100। सॉरी, तो ये x की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारी, 40 दी है। ठीक है, तो 40 और स्क्वायर है, तो 40 स्क्वायर का मतलब कोई भी चीज़ क्या होती है, 2 बार। x का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, x इंटू एक्स। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, क्यूब का ऐसे ही मतलब होता है 3 बार। ठीक है, जैसे जैसे हम पावर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 40 × 40 बटे 100, ये 0 से 0, 0 से 0, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 4 × 4 बराबर 16%। तो आंसर तो दोस्तों ठीक है हमारा आ गया 16%, है ना। बट मेन ये है कि हमें ध्यान रखना हो क्या रहा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दोनों देगा, कमी या वृद्धि। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, आपकी प्रैक्टिस है, तो आपको याद रहेगा कि ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, हमेशा कमी होती है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में देखिए अभी इसका जो ऑप्शन है ना, आपको 16% वृद्धि भी दिया है। अगर आपको नहीं मालूम कि यहाँ पे कमी होती है या फिर उस टाइम पे आपको याद नहीं है, तो x² / 100 तो कर लोगे आप, लेकिन क्या हो रहा कमी या वृद्धि, उस पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस रखिएगा। तो ये 16% वृद्धि, अपना सेकंड सही है, 16% की कमी। ये तो तब की केस में हो गया आपसे अगर आता है। आप समझिए कोई बच्चा ऐसा है जिसने मतलब पढ़ा नहीं है, मैथ की क्लासेस नहीं ली हैं, या फिर उसको आइडिया नहीं है, उसके पास टाइम भी कम है, क्योंकि अगर किसी बंदे की प्रैक्टिस कम है तो जाहिर सी बात है उसको एग्जाम में टाइम कम पड़ेगा। क्योंकि अक्सर मैंने सुना है और काफ़ी लोगों को बोलते हुए कि उनको एग्जाम में टाइम कम पड़ गया। ठीक है, तो इसी वजह से अगर उसके पास टाइम कमी है तो वो इतना ध्यान नहीं दे पाएगा, जल्दी जल्दी में क्या करेगा, 40 कम हो रहे हैं 40 बढ़ रहे हैं, तो 40 कम हुआ 40 बढ़ा, मतलब कितना हो गया, 0। तो एक ऑप्शन आपको ये भी देगा कि कोई परिवर्तन नहीं। तो जो बंदा मतलब पढ़ा नहीं रहेगा, जो स्टूडेंट पढ़ के नहीं जाएगा या फिर प्रैक्टिस करके नहीं जाएगा, तो प्लस माइनस वो 0 करके यहाँ पे ये भी लगा सकता कोई परिवर्तन नहीं, जो कि उसका आंसर गलत हो जाएगा। उसे भले लगेगा कि हमने सही करके आया है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो माइंड सेट आपका जानता है, वो उसको पता है स्टूडेंट गलती कहाँ पे करेगा और स्टूडेंट के माइंड में क्या चल रहा होता है उस टाइम पे, है ना। तो हमें स्पीड के साथ साथ अपना माइंड भी ध्यान से रखना है कि इधर उधर जल्दबाजी में प्लस का माइनस, माइनस का प्लस ना हो जाए, क्योंकि गलती से भी आप कमी की जगह वृद्धि कर दिए तो यहाँ पे आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में तो दोनों रहेगा, कमी वृद्धि, है ना। और इसमें क्या रहेगा, या तो आपने प्लस माइनस किया तो
जीरो हो जाएगा, तो कोई परिवर्तन नहीं। आप यहाँ पे भी गलती कर सकते हैं, इसलिए क्या है आपको कि प्रैक्टिस करना है और हमेशा ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, हमेशा हानि होती है, माइनस होती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें हालांकि इतना कुछ था नहीं, इसके पहले जो मैंने टाइप बताया है आप उसमें भी रखोगे तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये क्विक आंसर के लिए कि आप अगर फास्ट आंसर देना चाहते हैं उसके हिसाब से और सही है ना। क्योंकि अगर जो हमने कल पढ़ा था x + y + xy अपॉन 100, ये हमने थर्ड क्लास में अपने पढ़ा था, तीसरी जो हमारी क्लास थी उस पर हमने पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसके हिसाब से चलते हैं, इसके हिसाब से चलते हैं तो 40% क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो माइनस का 40, फिर क्या हो रहा है 40% बढ़ा दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो प्लस का 40। ठीक है दोस्तों, प्लस माइनस हो गया माइनस, क्योंकि हम आपको पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर प्लस और माइनस का गुणा हो रहा है, प्लस और माइनस का गुणा हो रहा है तो हमेशा माइनस आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे x + y माइनस, या तो अभी एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हो तो आप देख लीजिए, समझ में आएगा क्लियरली। माइनस का 40 गुणे कितना है दूसरा 40/100। ठीक है दोस्तों, तो ये माइनस ये 40 कट गया, ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस का जब मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको कल बताया था कल की क्लास में कि अगर माइनस और प्लस, ये प्लस माइनस का गुणा होता है आपस में, ठीक है दोस्तों, तो हमेशा वैल्यू किस पे आएगी, माइनस पे। तो ये प्लस और ये माइनस का गुणा हुआ तो यहाँ पे आ गया माइनस, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, बचा क्या 4 गुणे 4, तो कितना माइनस का 16%। और हमेशा यहाँ पे आपको वैल्यू उस पर नहीं दी रहेगी माइनस पे, या तो कमी बोलेगा या तो प्लस वृद्धि बोलेगा, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, रखिए दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन दोस्त को कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा इसको। तो देखिए ऐसा कुछ है नहीं कि अलग से उसमें कुछ था, बस एक क्विक आंसर के लिए या फिर आपको और थोड़ा सा फास्ट के लिए मैंने एक और टाइप बता दिया है कि इस टाइप्स के भी आ जाता, तो फिर डायरेक्ट आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप डायरेक्टली जितना है उतने का स्क्वायर करके डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। बाकी आपको मैंने ये भी बता दिया है कि ये अलग से ऐसा कुछ था नहीं कि अलग से कोई टाइप था या ज़्यादा बड़ा था, आप उस पर भी रखोगे तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा और इजी करने के लिए मैंने आपको ये वाला बता दिया। चलिए हम इसका कोई और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रैक्टिस करिए जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों, ये मैं फर्स्ट क्लास से अपने आपको बताते आया हूँ कि जितना हो सके उतनी आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलेशन आपका उतना फास्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, फार्मूला मैं नहीं मिटा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप देखते रहेंगे थोड़ा सा आपको याद भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब अगला करते हैं, अभी टीवी की मूल्य। चलिए एक व्यक्ति है, उसको नाम दे देते हैं, चलिए राम है, जो राम के वेतन में, क्या दोस्तों, राम के वेतन में पहले 10% की कमी कर दी गई। क्या कर दी गई दोस्तों, कमी कर दी गई। उसके बाद उसका वेतन मतलब किसका वेतन, राम का वेतन 10% बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ाया गया दोस्तों, 10% बढ़ा दिया गया। कमी या वृद्धि प्रतिशत, कमी या वृद्धि प्रतिशत बताइए। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राम के वेतन में। ठीक है दोस्तों,
किस पे? राम के वेतन में पहले क्या किया गया? 10% की कमी कर दी गई। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया था, राम क्या कर रहा था अपनी ड्यूटी पे? काम चोरी कर रहा था। काम चोरी मतलब वो काम करना नहीं चाहता था, ठीक है, काम से जी चुराता था। इसकी वजह से क्या हुआ, उसका जो बॉस था उसने क्या किया, उसका वेतन 10% घटा दिया, ठीक है, ताकि वो कुछ काम करे। ठीक है दोस्तों, तो जब राम का वेतन कम हुआ तो जाहिर सी बात है उसके खर्चों में जो मतलब पैसे इधर उधर काम के लिए यूज करता था कमी होने लगी। तो उसने बोला कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा उसका, क्योंकि पैसे तो चाहिए, ठीक है, खर्चे तो बढ़ रहे हैं। तो उसने क्या किया कि काम ही कर लेते हैं, काम करने में क्या बुराई है, कम से कम अपना जितना सैलरी है उतनी आने लगी है। तो उसने काम क्या किया, काम अपना लेवल बढ़ा दिया और काम करने लगा। तो जब बॉस ने ये देखा कि वो फिर से काम कर रहा है, मतलब जितना काम करना एकदम से जो बंद कर दिया था, काम चोरी कर रहा था, वो बढ़ चढ़ के काम में हिस्सा लेने लगा। तो बॉस को समझ में आया, तो इसलिए बॉस ने क्या किया, उसका सैलरी फिर से बढ़ा दिया, उसके वेतन को। तो जब वेतन को बढ़ाया उसने तो क्या किया, 10% ही बढ़ाया। क्यों? क्योंकि अगर वो ज़्यादा बढ़ा देता, 10 की जगह 20 बढ़ा देता, तो जो बाकी कर्मचारी थे ना वो भी यही करते कि चलो पहले हम क्या करेंगे, काम नहीं करेंगे, हमारे बॉस हमारा वेतन घटाएंगे, तो फिर जब वेतन हम घटा देंगे तब हम ज़्यादा काम करेंगे, तो उससे क्या होगा, बॉस हमारा वेतन और ज़्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बॉस ने सिर्फ कितना बढ़ाया उसको, 10%, ताकि बाकी के कर्मचारियों को भी प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो पहले कितना मतलब वेतन किया गया। तो अभी क्या बोलता है क्वेश्चन कि यार राम के वेतन में पहले 10% की कमी कर दी गई, उसके बाद उसका वेतन 10% बढ़ा दिया गया। तो कमी या वृद्धि प्रतिशत बताइए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसका ऑप्शन भी मैं दे देता हूँ आपको। हाँ, 10% है ना, 1% की वृद्धि कर लीजिए, क्या, 1% की वृद्धि। दूसरा हम क्या कर देते हैं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है दोस्तों। तीसरा क्या करेंगे, तीसरा हम कर देते हैं इसका 10% की वृद्धि, और फोर्थ दे देते हैं 1% की कमी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हमारे क्वेश्चन तो देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया, मैंने जितना इजी हो सकता हो तो उतनी इजी वे में आपको समझाया है। सिर्फ ये वेतन के लिए लागू नहीं है, ये किसी भी चीज़ के लिए है। मतलब आप बोलो लंबाई बढ़ा दी गई, चौड़ाई बढ़ा दी गई, तो फिर या फिर लंबाई बढ़ा दी गई, चौड़ाई घटा दी गई, तो कितना अंतर आया, है ना। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन उस टाइप का आपको बता देंगे, क्वेश्चन और सॉल्व करा देंगे, आपके लिए बेटर रहेगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, कमी, ऐसे में तो हमेशा कमी होगी, ये हमें पता है, आज तो पता ही है क्योंकि आज हमने प्रैक्टिस की है, ऊपर लिखा हुआ है बोर्ड में। हाँ, अब एग्जाम के टाइम पे अगर हम प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तब का हमें नहीं पता कि आपको पता रहेगा कि नहीं पता रहेगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पता कैसे रहेगा कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कमी होती है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, कमी बराबर कितना हो रहा है, x²/100, ठीक है दोस्तों। तो x कितना है हमारा, 10 × 10/100, 0 से 0, 0 से 0, बचा कितना, 1। लेकिन 1% क्या होगा, कमी। तो आपको मैंने बताया ही है पहले ही कि एग्जामिनर को तो सब आता है, ठीक है, वो तो एकदम गूगल बाबा है जिससे सब आता है। तो दोस्तों वो भी ऑप्शन देगा कि आप कहाँ सोच रहे हैं, आपको कहाँ पे गलती आप करोगे, वो देगा। वो मैं बार बार ये चीज़ आपसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ये ना हो कि नहीं हमसे बनता है, हमसे ये चीज़ें ईजिली बनती। थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा रहेगा तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्या होगा, वृद्धि नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि ये इस वाले क्वेश्चन में हमेशा क्या होती है, कमी होती है। दूसरा जो स्टूडेंट गलती करता है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपसे बताया था क्या कि वो 10 कम हो रहा और बढ़ रहा, इसलिए बराबर दोनों कर देगा, तो कोई परिवर्तन नहीं। तो यहाँ पे भी वो गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। या फिर जल्दी में उसे ध्यान ना रहा, उसने ध्यान दे दिया कि 10% बढ़ाया है इसलिए वो मार देगा इसको, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या रहेगा हमारा सही, 1% की कमी, ठीक है दोस्तों।
इतना कुछ है नहीं इस पे कि आपको रटना पड़ेगा। बस 10-12 क्वेश्चन आप लगा लोगे तो रटने की क्या ज़रूरत है, कुछ देखने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। बट हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आपका क्लियर हो जाए। हाँ दोस्तों, एक बात और, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों का भी भला हो सके। आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो साथ में हैं, जो साथ में पढ़ रहे हैं या फिर जिनको तैयारी करनी है, वो भी इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। आपको बता ही चुके हैं कि आपके आसपास छोटे बच्चे भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि अगर वो केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं और अपने एमपी में जो होता है एक्सीलेंस स्कूल की तैयारी अगर कर रहे हैं, तो नॉर्मल परसेंटेज के क्वेश्चन इतने छोटे छोटे वहाँ भी पूछे जाते हैं, है ना दोस्तों। तो उनके यूज पे भी आ जाएगा। तो आप जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों से, सबका भला होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी दोस्तों वेतन हो गया, टीवी का मूल्य हो गया। अब जो एक और मोस्टली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो वो भी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। वेतन और एक आयत का क्षेत्रफल, और एक क्वेश्चन क्या बनता है, ये टीवी का मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य, ऐसे दे देता है। 3-4 टाइप ऐसे हैं जिसमें सिर्फ आपको वैल्यू चेंज होती है। मतलब एक्स की जो वैल्यू है, कहीं 10% कर देगा, कभी 20% कर देगा, कभी 40% कर देगा, बस वैल्यू चेंज करता है और क्वेश्चन की लाइनिंग वही होती है। हाँ, बस इतना कर सकता है, कई बार क्वेश्चन में पहले आपको बढ़ा देगा, बाद में कम करेगा, कई बार पहले कम कर देगा, बाद में बढ़ा देगा, है ना दोस्तों। तो क्वेश्चन भले कुछ बोले, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और कंफ्यूज तब नहीं होंगे आप जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सकता है आप उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या बोल रहा है। एक आयत है, क्या है, आयत है। आयत को छोड़िए, क्षेत्रफल पे हम चलते, एक खेत पे चलते हैं। ठीक है, जो ज़्यादातर यूज होता है। एक खेत है, क्या है दोस्तों, खेत है। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है, उसकी लंबाई जो है, पहले 10%, 10 तो एक कर ही चुके हैं, एक 30 ले ले, 30% बढ़ा देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लंबाई 30% कम कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। कितना कम कर देते हैं, 30% कम कर देते हैं। तो आयत के क्षेत्रफल में, सॉरी हम तो खेत लेकर चल रहे थे दोस्तों, खेत के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि ज्ञात करिए। क्या दोस्तों, कमी या वृद्धि ज्ञात करिए। ऑप्शन हम आपको दे देते हैं। पहला है, चलिए 9% की कमी। ठीक है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन अपना क्या है, 9% की वृद्धि। तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों अपना, इनमें से कोई नहीं। एक और जो ऑप्शन देता है ज़्यादातर, वो भी कर देते हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, और चौथा अपना वही फेवरेट, कोई परिवर्तन नहीं। कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है दोस्तों, तो सेम क्वेश्चन है। एक आयत है, सॉरी एक खेत है, उसकी लंबाई पहले 30% बढ़ा देते हो, उसके बाद 30% कम कर देते हैं। तो खेत के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि ज्ञात करिए। ठीक है दोस्तों,
तो ऑप्शन आपके हैं 9% की कमी, 9% की वृद्धि, इनमें से कोई नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। तो दोस्तों चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। फार्मूला अपना वही है, कमी बराबर 9 का कितना था 30 का स्क्वायर मतलब 30 इंटू 30। जस्ट अभी पहले क्वेश्चन में बताया है आपको 30 इंटू 30 क्यों किया है, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर कितना होता है एक्स इंटू एक्स। ऐसे ही एक्स क्यूब बराबर कितना हो जाएगा एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। इसी के हिसाब से हमने 30 का स्क्वायर बराबर कितना कर दिया है 30 कर दिया है दोस्तों। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, ये दोनों 0 कटे, यहाँ 3 त्रिकाई 9 आ गया, 9%। ठीक है दोस्तों, तो 9% की क्या हो रही है कमी। अब जो बच्चा गलती क्या करेगा, वृद्धि भी कर सकता है, ये गलत हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, इसके बारे में लास्ट में मैं बताता हूँ। कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि 30% बढ़ रहा, 30% कम हो रहा है, तो नॉर्मल बच्चे को क्या लगेगा, एक बार घटा एक बार बढ़ा, या फिर एक बार बढ़ा एक बार घटा, मतलब बराबर हो गया, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे भी बच्चा क्या करेगा, गलती कर देगा। अब एक नया ऑप्शन जो आया हमारा तीसरा, उसमें से हम बात करते हैं। इनमें से कोई नहीं, क्या होता है कि एग्जामिनर को भी पता होता है कि आप गलती कर सकते हैं, कहाँ पे गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इतने सारे ऑप्शन तो वो देगा नहीं आपको कि कहाँ कहाँ पे आप गलती करेंगे, तो वहाँ का हर जगह का आपको एक एक आंसर दे, ऑप्शन दे। ऑप्शन तो उसके पास 4 ही हैं, तो 2 तो फिक्स हैं। एक जितना आंसर आना है कमी में वो आंसर, और दूसरा जितना वृद्धि हो सकता है वो कमी और वृद्धि। ठीक है, तीसरा भी करीब करीब फिक्स ही रहता है, 80% ऐसा होता है कि तीसरा दे देता, कोई परिवर्तन नहीं। ये होता है कि इनमें से कोई नहीं देने का रीज़न कि कई बार बच्चा ये आंसर के अलावा भी दूसरा आंसर ला देता है ना। तो अब समझिए मैं हूँ, मैंने गलती की, कहीं पे गलती की, तो मेरा आ रहा कितना, एक बात मान लीजिए 20 आ रहा, 20 आ रहा। ठीक है दोस्तों, 20 आ रहा, 20%। तो मैं जब आया क्वेश्चन के ऑप्शन में देखा 9%, कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन मेरा 20 कहाँ से आ रहा है दोस्तों, है ना। तो मेरे मन में डाउट आएगा, मैं फिर से इसको सॉल्व करूँगा, और हो सकता है अगली बार मैंने सही सॉल्व कर दूँ, है ना। एक स्टूडेंट के हिसाब से अगली बार मैं सही सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि हमें पता है कि मैं 20% आ रहा है या फिर कुछ भी आ रहा है, और ये आंसर ऑप्शन में नहीं है ना। तो मतलब ऑप्शन में नहीं है, मतलब हमने गलत किया होगा तब तो ऑप्शन में नहीं है, नहीं तो ऑप्शन में तो होता। तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पास टाइम रहेगा, मैंने जस्ट इसको जल्दी से मिटाऊंगा और क्या करूँगा, फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो एग्जामिनर ये ऑप्शन नहीं देना चाहता है आपको कि आप फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसलिए वो इसने क्या डाल दिया, इनमें से कोई नहीं, ताकि अगर आप गलती कर रहे हो तो भी आपको लगेगा कि आप सही हो, इसलिए क्या दे देगा, इनमें से कोई नहीं। मोस्टली बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं, लेकिन दे देता है। मेरे बताने का रीज़न यही था, इसको अलग से इनमें से कोई नहीं, ताकि आपको पता चले कि एग्जामिनर किस हिसाब से इसको दे रहा है ऑप्शन में, है ना। हाँ, एक आध ऑप्शन ऐसे भी दे देता है। ठीक है, यहाँ पे उसने कर दिया जस्ट एग्जाम्पल के लिए 10% कमी। ठीक है दोस्तों, 10% की क्या कमी। अभी देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन मैं मेन आपका टाइम बचाना चाहता था, इसलिए एक और एग्जांपल लगा के आपको फिर से एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, क्योंकि वही चीज़ें 3 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, 8, 9, 10 क्वेश्चन जितने हो सकते हैं आप घर पे करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखिए 10% की कमी आई। अब यहाँ पे मेन रीज़न हमारा ये था, इसका हमको एडवांटेज भी आपको बताना है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि एग्जामिनर देता क्यों है ना दोस्तों, एग्जामिनर क्यों देता है ये मैंने आपको बताया। क्यों, क्योंकि अगर आपका आंसर कुछ और भी आ रहा तो भी आपको लगे आप सही हो, है ना। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि आपको सही आंसर देता ही नहीं है ना। जैसे इस क्वेश्चन में समझिए उसने 9% की कमी नहीं दी है। ठीक है दोस्तों, 9% को उसने क्या किया, कमी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था कि आपका तो 9% आ जाएगा, आपको मालूम है फार्मूला x² / 100 होता है। ठीक है, इसलिए आपका 9% आ गया। बट आपको ये भूल गया है कि कमी होती है कि वृद्धि होती है। 9% तो आंसर आ गया, आपने ऑप्शन में देखे जल्दी से, और टाइम तो आपके पास वैसे भी कम होता है एग्जाम में, आपने टिक मारो, सबमिट करके नेक्स्ट में बढ़ गए। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पे आपने गलती कर दी। ये आपको घर आने के बाद समझ में आएगा, जब वापस से आप फार्मूला देखोगे, वापस से आप अपना रिवीजन करने के लिए देखोगे कहाँ हमने सही किया कहाँ गलत किया, और क्वेश्चन जैसी दिमाग में आपके क्लिक हुआ घर आने के बाद कि इतना इतना हुआ है, तब आपको समझ में आएगी आपने तो गलती कर दी। ठीक है, तो एग्जामिनर क्या करता है, कई बार इनमें से कोई नहीं उसके लिए भी यूज कर लेता है कि अगर आपने सही भी किया है तो गलत कैसे करवाएगा आपसे, है ना। क्योंकि मेन आपका माइंड सेट क्या होता है, आपका कितना माइंड एक जगह पे है वो उसे देखना होता है, आपसे कितनी सारी चीज़ें आती हैं, आप कितना किस टॉपिक पे क्लियर है, आपको कहाँ पे आप गलती कर सकते हो, वो सभी चीज़ें देखना चाहता है ना। तो इसीलिए आपको वो ऑप्शन में ऐसा भी दे देगा कि इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन में आपको मेन आंसर नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन करिए। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में दोस्तों यहीं पे ख़त्म करूँगा। आज दूसरा टॉपिक इसलिए अगला टाइप और नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारे 4 टाइप हो गए हैं दोस्तों, है ना। 4 टाइप हो गए हैं, मतलब अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी क्वेश्चन है। ये 4 टाइप से ऐसा मतलब 1-2 ये क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते ही हैं, मतलब 100% मान लीजिए बनते ही हैं 1-2 क्वेश्चन इन 4 टाइप में। आपको क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज कर सकता है, क्वेश्चन का टाइप चेंज कर सकता है, नंबर चेंज कर सकता है, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में आते ही हैं। अभी आपका जैसे रेलवे के एग्जाम आने वाले हैं, जैसे RPF है, ग्रुप D है, लोको पायलट है, इन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। ये टॉपिक अच्छे से लगाइए। आगे जैसे जैसे आपको अगले टाइप जो हम पढ़ाएंगे 5 और 6, अभी देखोगे यही जो 4 टॉपिक हमने 4 टाइप पढ़ाए हैं ना, वही टाइप आपको यूज होंगे। आप नेक्स्ट क्लास पे जब देखोगे तो अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी आपको इतना ईजी समझ में आएगा, इतना ईजी समझ में आएगा कि अभी क्या बताऊँ, आपको लगेगी कि मैथ कौन बोलता था टफ है ना। आर्ट वाले जो भी बच्चे हैं उनको लगेगा कि हाँ हमें मैथ लेनी चाहिए थी, हमसे इतने ईजी मैथ में इतना ईजी होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हाँ, और साथ में आर्ट या फिर और जो भी बैकग्राउंड है मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, उनको बिल्कुल मज़ा आएगा पढ़ने में, क्वेश्चन लगाने में मज़ा आएगा दोस्तों। ठीक है, तो मेरा यही है कि आप जितना ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों से शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कमेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम है, आपको कहीं पे समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।